आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये संख्या दी हुई है, इसमें 4 का अंकित मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट के लिए बता देते हैं कि जैसे कोई संख्या मान लो कि आपका 23 है, तो इसमें अगर अंकित मान पूछे, 3 का अंकित मान पूछे तो संख्या 3 ही होगी। जबकि 2 का स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान 2 गुने 10 यानी कि आपको 20 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस संख्या में आपको 4 का अंकित मान पूछ रहा है तो 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी NTPC 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना संख्या में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सो संख्या है 229301 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान आपको हो जाएगा 9 गुने ये 1000 यानी कि 9000 हो जाएगा। और अंकित मान आपको सेम ये संख्या ही हो जाएगी। तो इसमें से अगर हम 9 को घटाते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 8991, ये हो जाएगी। इस तरह से हमारा उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों हमारा 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। दोस्तों, इस तरीका के प्रश्न को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे कि दोस्तों, अगर हम मान लें कोई संख्या 65 है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुने 10 प्लस 5। अगर कोई संख्या 82 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 10 प्लस 2। ये हम इसीलिए क्योंकि ये 2 इकाई के स्थान पे है और 8 जो है सो ये दहाई के स्थान पे है, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके में 5 जो है आपको इकाई के स्थान पे है और 6 जो है दहाई के स्थान पे है। तो 2 अंकों की संख्या मान लीजिए हमने माना x और y है, तो इसको हम लिख लेंगे, ये संख्या हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। अगर हम इसको आपस में बदल देंगे तो ये संख्या मान लो कि yx हो जाएगा। तब हमारा जो संख्या हो जाएगा, तब हमारा संख्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। अगर आपस में बदलने पर, तो अगर हम इसको आपस में बदलने पर 10y प्लस x कर दें तो अंतर आपको 45 दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9y इक्वल टू 45 हो जाएगा। अगर हम इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा 45 और x माइनस वाई हमारा हो जाएगा 45/9 5। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा 5, हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 दिया हुआ है। यदि अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो आप x मान के भी बना सकते हैं, एक आप अगर ऐसे देखें हम ऑप्शन से तो दे रहा है कि यदि अंकों का अंतर 3 है, तो अंकों का अंतर 3 है, इसमें क्या है, इसमें तो 5 आ गया, तो ये तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं। इसमें ये हो सकता है, उसके बाद ये इसमें अंतर 1 का है तो ये तो होगा ही नहीं, और इसमें भी अंतर 1 का होगा नहीं। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो सीधे हमारा उत्तर ये निकल आता है। लेकिन हम इसको x मान के अगर बनाएं तो 2 अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा xy मानते हैं, और ये जो हम संख्या करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग। अगर इसको अंकों को हम आपस में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, और ये दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है 99। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 10x और प्लस 1x 11x प्लस y और प्लस 10y, तो ये हो जाएगा 11y हो जाएगा, ये हो जाएगा 99। अगर हम इसमें से x को 11 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस y, ये 99, ये हो जाएगा
एक्स प्लस वाई बराबर 99/11। अगर इसको हम कटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9, यानी x प्लस वाई हमारा हो गया 9, और अंकों का अंतर यानी कि अंक जो हमारा है ये उसका अंतर 3 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई हमारा। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3 है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x और ये 9 3 12, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6। यदि x बराबर 6 का मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस वाई इजकल टू 9, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3। अब संख्या है, संख्या हमारा 2 अंक की है, वो है x y है, तो x के जगह पे हम रख देते हैं मान x का जो कि 6 आया है, और y के जगह पे लिख देते हैं 3। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाता है। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी उत्तर आ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों के परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो उन दोनों अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो मान लीजिए हम 2 अंक मान लिए x और y है, तो ये संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अगर हम अंकों को आपस में बदलते हैं तब हमारा जो संख्या होगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। तो उस दोनों के बीच का अंतर 54 दिया हुआ है, तो आपको 10x प्लस वाई और माइनस 10y प्लस x, इसका जो बीच का अंतर है ये हमारा है 54। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई और माइनस 10y, और ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा, इसका जो हमारा 54। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10x में से एक x गया तो 9x प्लस माइनस 10y में से एक y गया तो आपको 9y इजकल टू आपका हो जाएगा 54। अब इसमें 9 हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हमारा हो जाएगा 54। अगर x माइनस वाई की बात करें तो 54 में से 54/9 ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा उत्तर सीधे 6 आ गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। इसमें विषम भाज्य पूछ रहा है, तो विषम भाज्य ये क्या है 13। अगर हम 13 को देखें तो 13 ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है। उसके बाद अगर 17 को देखें तो 17 विषम तो है लेकिन ये भाज्य नहीं है। 12 को देखें तो 12 तो ये सम संख्या है, ये भाज्य है लेकिन ये सम संख्या है, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो आगे 15 देखते हैं तो 15 एक विषम संख्या है और एक भाज्य भी है, तो इस तरह से ये हमारा 15 उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है एक संख्या तथा इसके वर्गों का योगफल 182 है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों यदि हम संख्या को x मान ले और प्लस इसके वर्गों का योगफल कितना है 182 है, तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x² और प्लस x, 182 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया समीकरण। तो 182 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा हमारा 9 1, ये हो जाएगा 7 से 13। हाँ, अगर हम 7 दूनी 14 और 13, ये 14 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो गया, इसमें भी हम माइनस x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 ले लेंगे, माइनस 13 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमारा आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13 0। ये तो हमारा डिफाइंड लाइन है, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 13। तो वो संख्या हमारा हो गया 13, तो 13 हमारा उत्तर आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।